वीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्चाक्षं इसमतिशुभमुखं स्वाधरे श्यामं शान्तं त्रिभुवनं रविगर्भशरं भूषितं जयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं विभूतिसद्वृतं ब्रह्मगोपालभेषं बालकृष्णलाल। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान श्री हरि नारायण सुरस कला संपन्न मधुर बिहारी कुंज बिहारी मुरली मनोहर गोपी जन वल्लभ किशोरानंद भगवान श्री बालमुकुंद और उन्हीं का वांगमय दिव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य गुरुदेव भगवान और व्यासपीठ पर विराजमान युवा कथा व्यास आदरणीय श्री राम शुक्ला जी, मंचस्थ आचार्यगण, हमारे प्रिय गोपाल जी और संगीत रस सरिता में स्नात कर रहे सभी संगीतज्ञ बंधु और भगवतीय वार्ता के निमित्त कारण बने हैं ऐसे इस कथा के यजमान आदरणीय श्री दया शंकर जी कुशवाहा और उनकी धर्मपत्नी पूर्जन परिजन और आप सभी इस वीरभूमि महोबा के समस्त श्रुति श्रोताओं आदरणीय मातृशक्ति आप सबके हृदय में विराजमान भगवती सत्ता को प्रणाम करते हुए निवेदन करते हुए वंदन करते हुए बहुत ही मंगलमय क्षण है कि आप सभी श्री राम जी के द्वारा, हम तो उन्हें राम बुलाते हैं, ऐसे जो युवा कथा व्यास हैं, भक्ति भी युवा चाहती है। जीवन कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है। हमारी मन बुद्धि चित्त चेतना गतिमति गुणधर्म बूढ़े नहीं होते, शरीर बूढ़ा होता है। आपकी भक्ति भी जिस दिन बूढ़ी हो जाएगी तो शून्य हो जाओगे। भक्ति युवापन चाहती है। तो वृंदावन में भी भक्ति मूर्छित हो गई जब ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा अवस्था आई, अनादर हुआ ज्ञान वैराग्य। अब बड़भागी है एक दृष्टि से कि भगवती सत्ता में स्नात कर रहे हैं। स्नात माने नहा रहे हैं। ये रस सरिता है, ज्ञान सरिता है, वैराग्य और विवेक सरिता है। भागवत को श्रीमद् भागवत जी में ही कहा गया है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसे चार चीजें एक साथ मिलती। गीता पढ़ोगे तो केवल ज्ञान प्राप्ति होगी, केवल ज्ञानार्थ। स्पष्ट रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते। गीता ज्ञान देती है। रामायण जीवन दर्शन है, आर्ट ऑफ लिविंग है। किसी को जीवन जीना है, परिवार में कैसे रहें, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ बर्ताव, भाई भाई के साथ, माता पिता का कर्तव्य, गुरु का भी कर्तव्य रामचरितमानस में दर्शाया गया। तो रामायण आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन दर्शन। पर भागवत तो भगवान स्वयं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब कोई साधारण कथा नहीं सुन रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में और भारत की धरती में एक छोटे से छोटे किसान के मन में भी भागवत सुनने की कामना रहती है। थोड़ा सा खेती बाड़ी हो जाए और लड़के बच्चे का ब्याह हो जाए, चार धाम तीरथ व्रत हो जाए तो भागवत सुनूंगा। क्यों सुनेगा भाई भागवत? क्या है इसमें? क्या मिलेगा भागवत से?
तो स्पष्ट कहा गया है भागवत का महात्मा की भक्ति ज्ञान विरागा नाम विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवी क्रियते कथम। एक बार भागवत की शरण माने भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक, चार चीजें मिलेंगी जीवन में, भक्ति आएगी। भक्ति अभी राम कथा करके आए हैं, 19 को 18 को समापन हुआ बिहार से। लक्ष्मण जी पूछते हैं आपको पाने का सबसे सरल साधन क्या है? भक्ति है। उसका हमने नाम दिया है राम गीता। बहुत गीता इस धरती पर, लक्ष्मण गीता है जहाँ को राज निषाद और लक्ष्मण जी की वार्तालाप होती है। मेरे राम पर्णकुटीर पर तिनकी पर तिनकी की सैया में घास फूस की सैया में शयन कर रहे थे तो को राज निषाद से नहीं देखा गया। अरे राम राम राम, महलों पर स्वर्ण भवन पर सोने वाला राम अब तिनकों की सैया में सो रहा, पर्णकुटीर में। तो लक्ष्मण जी से पूछा था वो राज निषाद, उसका नाम हमने दिया है लक्ष्मण गीता पढ़ना। और लक्ष्मण जी ने पूछा था राम जी से अरण्य किष्किंधा कांड में, उसका नाम राम गीता है। आपको पाने का साधन क्या है? भक्ति की साधन कहूं बखान। भक्ति साधन है भगवान को प्राप्त करने का, सहज साधन, सरल साधन। कोई पूछे भागवत क्यों सुन रहे हो? कहना भक्ति प्राप्ति के लिए पहला साधन ही भक्ति है। भक्ति फिर ज्ञान मिलेगा। ज्ञान माने कल इंग्लिश नहीं बोलने लग जाओगे कि राम जी ने आपको कथा सुना दी तो कल से धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लग जाओगे। ये आज गुरुकुल आदर कर रहे हैं हमारा, कल से संस्कृत बोलना। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसे कोई इंग्लिश बोलने वाला वैज्ञानिक नहीं हो सकता, उसी प्रकार से हर संस्कृत संभाषण करने वाला विद्वान नहीं हो सकता। वो आपकी शिक्षा का पर्याय है। अपने शास्त्रीय आचरण कर लिया तो संस्कृत बोलने लग जाओ। ज्ञान का कुछ तात्पर्य अलग है। ज्ञानम लब्धाम परम शांति, ज्ञान आएगा तो शांति आएगी, जीवन का उथल पुथल मिट जाएगा। नहीं तो ऐसा करके चलते हो, ज्ञान तो है उछला हुआ ज्ञान है, बाहरी सतह पर। भागवत ज्ञान प्रदान करता है, साधारण ग्रंथ नहीं है। इसे सहजता के साथ सुनना है, विनम्रता के साथ, अकड़ कर देख सुनना, सहजता के साथ। तीसरी वैराग्य प्रदान करती है भागवत जी की शरणागति। वैराग्य, वैराग्य माने घर से भाग जाओगे, वस्तुओं के प्रति विमोहनता पैदा हो, जो पदार्थ के प्रति रुचिता है। अभी क्या खाओगे, फिर क्या खाओगे, रात को क्या खाओगे, सवेरे क्या खाओगे, अरे आप भरता बना लो, पनीर बना लो, इसी में जीवन फंसा हुआ। पदार्थ के प्रति सम्मोहनता, विमोहनता, वैराग्य आ जाएगा। ठीक है, हमसे भी पूछते हैं क्या लगता है अच्छा, आपको क्या 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 अच्छा लगता है? हमने कहा हमें सब कुछ अच्छा लगता है। जो खाने योग्य चीजें, जो पीने योग्य चीजें, जो पहनने योग्य चीजें, रुचि किसी। भागवत वैराग्य पैदा करते हैं। एक बात कहने का मन करता है, आप भाग्यशाली तो हो इस नाते कि आप भागवत की शरणागति में बैठे हो और भागवत भगवान स्वयं, कागज के पन्ने नहीं है, स्वयं भगवान। उद्धव ने पूछा था प्रभाषक क्षेत्र में, घोर कठिन कलिकाल में कोई कलियुग का प्राणी, धरती का प्राणी आपको पाना चाहे, कहां मिलोगे? भागवत, भागवत में मिलूंगा। कोई मुझसे मिलना चाहे, पाना चाहे, इसके एक पन्ने उघाड़ना। बोले महाराज इतना समय नहीं, एक पन्ना उघाड़ उघाड़ के पढ़ो। तो बोले सुन ले, किसी विद्वान की शरणागति में जाकर श्रवण कर सुनना। अभिमान त्याग करके एक लक्षण है सुनने का, बस। वक्ता के तो 6 लक्षण हैं। एक कथा जिससे सुनी जाए उसके 6 लक्षण हैं। सहज ग्रंथ नहीं है। विरक्त वैष्णव विप्रवेग शास्त्र शुद्ध दृष्टांत कुशलो धीरा वार्ता कार्यो दिनिसिका। विरक्त हो बड़ी कामना रहित पहला लक्षण है, और यही लक्षण हम सब पार नहीं कर पाते। पहला लक्षण ही नहीं पार कर पाते। साधक बिठा देते हैं,